इंडिया इसे होस्ट करने जा रहा था नेक्स्ट ईयर जो होगी। अब इंडिया ने एक और मूव किया है कि वो लद्दाख में भी इस मीटिंग करेंगे। जी, लद्दाख में अगर मीटिंग होगी तो जाहिर सी बात है चाइना को तो मिर्चें लगेंगी इंडिया की वजह से। 5 अगस्त 2019 के बाद तो भारत की जो है पोजीशन में और सख्ती आई है। पाकिस्तान के चैलेंजेस हैं, हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर्स हैं वो भी अब उस तरह से नहीं है। इंडिया की इन्वॉल्वमेंट और सारा हमें नज़र आ रहा है। लेकिन अब वो इतने मजबूत हो गए हैं कि अब उनको ये मालूम हो गया है कि जो मेरे आसपास जो मेरे नेबर्स हैं उनके अंदर अब वो दम कम नहीं रहा है। हमने इनकी ऐसी तैसी तरक्की कर रहा है इंडिया और पाकिस्तानियों को भी करनी चाहिए, लेकिन अभी आटा चीनी से बाहर निकलेंगे तो तरक्की की तरफ देखेंगे ना ये लोग। अब अगर इंडिया ने क्या किया है कि इंडिया ने टेक्निकली हमें तमाम, या तो वो हमें एंटर नहीं होने देता, अगर वो एंटर होने देता है तो एंटर है हमारे साथ कहीं पे है तो वहां पे हमारी उनसे बात ही नहीं होती। एक तरफ चाइना ऐसी स्थिति में है, ना वो कंप्लीटली बाइकआउट कर सकता है और ना ही वो आ सकता है। दोनों ही सूरत में चाइना की गर्दन दोनों तरफ से पकड़ ली गई है। और जो पाकिस्तान है इसके लिए तो हम कह सकते हैं अमावस की रात आने वाला समय जैसा हो गया। इसके लिए तो कोई चारा ही नहीं बचा, ना इकोनॉमी चल रही, ना कुछ चल रहा है, ना कुछ चल रहा है। और सब कुछ छोड़ करके अगर ये चाइना की बात मानता है, यानी कि चाइना फॉर एग्जांपल बाइकआउट करता है, नहीं आता और इसने भी उसके हाँ में हाँ मिलाई, तो उसके परिणाम इसको क्या मिलेंगे ये भी वो बहुत अच्छी तरीके से जानता है। अब जिस कश्मीर को ये लोग हिंदुस्तान वाले कश्मीर को लेने की बात कर रहे हैं, पीओके तो संभल नहीं रहा है। आए दिन प्रोटेस्ट हो रहे हैं और बड़े भयानक किस्म के प्रोटेस्ट जो हम लोग देखते थे कभी हिंदुस्तान कश्मीर में होते थे कि हम लेके रहेंगे आज़ादी, फौज को ये, फौज को वो, अब वही चीज़ पीओके में देखने को मिल रही है। ये दोनों चीज़ जिससे पाकिस्तान की भी टेंशन बनी है, चाइना की भी टेंशन बढ़ गई है। पूरी चीज़ क्या है पहले तो हम चलते हैं। इर्द गिर्द का आप देखिए माहौल को, एक तरफ हिंदुस्तान है, एक तरफ हमारा डिस्टर्ब बॉर्डर है जो अफगानिस्तान के साथ लगा हुआ वेस्टर्न बॉर्डर, वो भी डिस्टर्ब रहता है। मुल्क के अंदर जो है वो टेररिज्म जो है वो भी साथ साथ चल रही होती है। तो मल्टी डायमेंशनल जो है हमारे डिफेंस की रिक्वायरमेंट है और ऐसे माहौल में डिफेंस के बजट ही टारगेट होता है। तो 72 बिलियन हूँ कि जिस मुल्क का डिफेंस कमज़ोर रहा, आपके इराक को ले ले, सीरिया को ले ले, लीबिया को ले ले। कहते हैं जी बचपन से बताया गया जी, इंडियंस को बताया गया जी पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, पाकिस्तानियों को बताया गया जी इंडिया हमारा दुश्मन है। उनको असल में पता ही कोई नहीं कि रोला हमारा है क्या। कहते हैं जी कश्मीर रोला है, कश्मीर कहाँ से आ गया, बरसगीर में तो कश्मीर था ही नहीं। अब उसके पीछे एक पूरी स्टोरी है जो सबको पता होना चाहिए। मैं कहता हूँ 99% लोगों को पता ही नहीं होगा कश्मीर आया कहाँ से, रोला आपके अकॉर्डिंग क्या इशू? अब अगर आप देखेंगे कि ये जो भारत जो है उसने एक डेवलपमेंट की है और उन्होंने कहा है जी कि हम जो G20 की जो मीटिंग है वो हम लद्दाख में करेंगे। अच्छा, ये जो चीज़ है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा अर्सा पहले हमने सुना था कि इंडिया जो है वो अपनी G20 समिट जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में करेगा। अब ये जो है वो एक चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर कई लोगों से सुना कि चाइना और पाकिस्तान जो है उसने कहा है जी कि ये जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में नहीं होनी चाहिए, सो एंड सो। लेकिन मेरा नहीं ख्याल इंडिया जो है वो जम्मू एंड कश्मीर की बात करेगा। जो G20 की कुछ मीटिंग्स न सिर्फ जम्मू और कश्मीर में होंगी बल्कि अब लद्दाख में भी होंगी। इसका तो मतलब ये हुआ कि उनकी जो जम्मू और कश्मीर पे पोजीशन है उसमें तो कोई तब्दीली नहीं आई। और अगर आप दोबारा इंगेजमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की भी तो ख्वाहिश यही लगती है जब से ये हुकूमत आई है, क्योंकि हमारे वज़ीर ख़ारजा ने यहाँ पे एक थिंक टैंक इस्लामाबाद में कुछ रोज़ पहले एक तकरीर में कहा था कि जी कोई हर्ज नहीं है, री इंगेजमेंट होनी चाहिए भारत के साथ, हमें ट्रेड भी करना चाहिए। बिल्कुल बहुत एग्रेसिव है चाइना। तो मेरे ख्याल से इस मीटिंग को नहीं अटेंड करने वाला, क्योंकि अगर लद्दाख में हो रही है तो ये तो उनकी दुखती रग पे हाथ रख रहा है इंडिया, तो वो तो मेरे ख्याल से कभी भी नहीं इसको ज्वाइन करेंगे। आप वही करेंगे जहाँ पे उनको सूट करता है, या जहाँ वो समझते हैं कि जहाँ पे हमारे लिए ये एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है, वो उनको अपनी पावर शो करना चाहते हैं, अपनी कैपेसिटी शो करना चाहते हैं, तो वो वही करेंगे। अब ये जो एक डेवलपमेंट है तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट कि आप कैसे देखेंगे कि अगर लद्दाख में ये G20 की मीटिंग हो रही हो। मुझे ऐसे लगता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना ये एक जिसे आप कह लें कि दिस इज प्लेइंग इनटू द गैलरी। जम्मू और कश्मीर पे कुछ नहीं मिल रहा और उसमें भारत रत्ती भर कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखा रहा, और हमारा मतमा नज़र यही है कि बस हमारे जो ताल्लुक़ात हैं दोबारा अपग्रेड हो जाएं।
तो अगर वो हल नहीं होता तो फिर यकीन रखिए कि मुझे भारत की जो है जो पोजीशन है उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नज़र नहीं आती, बल्कि मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि उनकी पोजीशन में और सख्ती आई है। और ये G20 की जो मीटिंग्स की बातें हो रही हैं उसी की अक्कासी करते हैं। और फिर आप अगर देखिए तो भारत कोई दिन नहीं होता कि भारत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाए। अभी एक ब्लास्फेमी के हवाले से एक कत्ल हुआ भारत में, तो उन्होंने फ़ौरन ताने बाने में लाना शुरू कर दिए पाकिस्तान। सर मैं इसमें कहूँगा कि वेरी वेल प्लेड, बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। ये होता है कि सिंसियरिटी होती है मुल्क के साथ। आप चाइना के साथ अपने जो है ना वो मामला ठीक कर रहे हो, आप रशिया के साथ ठीक कर रहे हो, हमें पुश किया जा रहा है उनसे पेट्रोल ही ना बाय करो, हम कहते हैं यस बॉस। ये फ़र्क है, वो अपने हालात मामला ठीक कर रहे हैं। उनको भी अमेरिका ने पुश किया है, उन्होंने कहा नहीं भाई हमने अपने हालात ठीक करने हैं। नेबर्स के साथ जब आपके हालात ठीक होते हैं, आपके मामला दुरुस्त होते हैं, आपकी ट्रेड बढ़ती है, आपके मुल्क में सुकून आता है। ये प्लेइंग टू द गैलरी है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे सिक्योरिटी अरेंज करना, इतने बड़े पैमाने पे ट्रांसफ़र करना, सारा इंटायर जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को वहाँ पे इनवाइट करना, अगर फॉरेन मिनिस्टर्स लेवल की होती है या वो हेड ऑफ स्टेट्स या गवर्नमेंट्स आते हैं, तो वो भी एक जारी बात है, एक बड़ी डेवलपमेंट है। कोई इतना आसान काम नहीं है लद्दाख में या कश्मीर में करना। लेकिन आप अगर इंडिया की सिग्नलिंग चेक करें तो वो दैट सिग्नलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि इंडिया जो है मतलब बहुत बड़े बड़े मूव खेल रहा है। जी बिल्कुल तरक्की कर रहा है इंडिया, और पाकिस्तानियों को भी करनी चाहिए, लेकिन अभी आटा चीनी से बाहर निकलेंगे तो तरक्की की तरफ देखेंगे ना ये लोग। अब हमारा ये है कि हम क्योंकि बड़े फोरम्स पे ज़्यादातर नहीं जाते, तो हमारी तो इंडिया से बात भी नहीं होती, हमारा तो आमना सामना भी नहीं होता। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको समझना पड़ेगा और जिनके आपको देखना पड़ेगा कि ये इन क्वेश्चंस की क्या वैल्यू है। अब चाइनीज जारी बात है, वो समझते हैं कि जो भारत है, चाइनीज समझते हैं कि भारत असर्ट कर रहा है। तो ये था पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है, ना तो इंडिया का था वो, ना उनका था, ठीक है। बाद में जो बचा वो उसने इंडिया के नाम कर दिया कि जी हम आपके ताबे हैं, आप हमें प्रोटेक्ट करें फ्रॉम पाकिस्तान। जुल्म नहीं ख़त्म किया उसने, ठीक है। तो वो अब जो कश्मीर इंडिया के पास है, इंडिया की भी प्रॉपर्टी नहीं है, बेशक उसने कहा जी हम आपके ताबे आपको दे दिया, लेकिन ये तो पाकिस्तान ने फतह किया हुआ है। हम लोग चाइनीज़ बहुत बुरे हैं, पाकिस्तानी मैं कहता हूँ कोई कहानी बात नहीं है, कोई दो नंबरी नहीं करते, ठीक है। तो चाइनीज़ आपका दोस्त नहीं है, चाइना को यहाँ पे बिजनेस नज़र आ रहा है, उसको सी पैक नज़र आ रहा है, ठीक है, जिसके पीछे ये गर्म पानी जो है ना, मतलब गहरा पानी जहाँ तक पहुँचने के लिए रशिया आना चाह रहा था कि मैं उज़्बेकिस्तान में अफ़गानिस्तान गिराता हुआ आऊँगा और पाकिस्तान, उसके बाद ये जो पाकिस्तान के पास वसाइल हैं सी पैक की सूरत में, गहरा समंदर जिससे डायरेक्ट ट्रेड होती है। अभी रशिया को बहुत दूर से लॉन्ग रूट पड़ता है, बहुत खर्चे होते हैं। अगर कोई 100 किलोमीटर लंबी रोड हो या फिर आप चाहें कोई 1000 किलोमीटर लंबी रोड बना लो, अगर बीच में 10-15 किलोमीटर के लिए उसको कनेक्शन काट दिया जाए, उसको ब्लॉक कर दिया जाए, तो वो रोड किसी काम की नहीं रहती। जिस तरीके से कोई एक छोटा पेड़ है या फिर कोई यूकेलिप्टस का बड़ा सा पेड़ है, दोनों में सेम प्रोसेस है, नीचे से थोड़ा मारा कट गया, दोनों में कोई ऐसा थोड़ी ना ऊपर से चढ़ के काटना पड़ता है, वही चीज़ यहाँ पर आ जाती है। पीओके वाले एरिया से तकरीबन 150-200 किलोमीटर जो है वो सीपैक का गुजरता है। पहली चीज़ तो सीपैक बन के रेडी नहीं हुआ, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर, जहाँ जहाँ से भी वो निकल रहा है, उन इलाकों पे चाइना नहीं बना पा रहा। उसका कुछ भी कारण हो, ये कुछ भी बोल दें कि ये है वो है फलाना ढिमकाना, लेकिन सच्चाई तो यही है। जो अपने आप को बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग का बादशाह बताता है पूरी दुनिया में, और है भी, उसमें भी कोई शक की बात नहीं है, लेकिन वो भी यहाँ पे आकर के फेल हो गया। तो जो वहाँ नहीं बना पा रहा है वो पीओके में क्या करेगा? फेल पूरा आगे तुम जितना कर लो। जब यहाँ से अगर थोड़ा सा कनेक्शन कट जाएगा, यहाँ पे जिस तरीके का माहौल है पीओके में, एक तो पाकिस्तान के अंदर चाइना बहुत कोशिश कर रहा है कि एक चाइना प्रो सेंटिमेंट डेवलप करे जाए। जिस तरीके से वो चाइना के पाकिस्तान के कई सारे न्यूज़ चैनल्स पे आप देखो तो बाकायदा चाइना के बारे में दिखाया जाता है कि चाइना इस्लाम को या मुसलमानों को या जो पाकिस्तानी चाइना में जाते हैं उनकी कितनी खातिरदारी करता है। ये बाकायदा कुछ न्यूज़ चैनल हैं जिनमें डेली आधे 1 घंटे का प्रोग्राम आता है, ताकि उनका जो है वो मेंटेलिटी उस हिसाब से सेट करी जाए, लेकिन वो चीज़ ज़मीन पर होती हुई नज़र आ रही।
ज़मीन पर चाहे नेता इनके जितने कहते रहे पाक चीनी भाई भाई, लेकिन ज़मीन पर गुस्सा है। ज़मीन पर लोग उइगर मुसलमानों की बात करते हैं, चाहे उसको इनके लीडर एक्सेप्ट नहीं करते, इस वजह से वो दिखती नहीं है चीज़, लेकिन वो होती है। चाइना को दुश्मन समझा जाता है पाकिस्तान में। तो ये जो सेंटीमेंट है, अगर जो जिस तरीके से पीओके में बढ़ रहे हैं विरोध प्रदर्शन, वो बढ़ते हैं और वो लोग भी रास्ता जाम कर देते हैं, या दुनिया की कोई एक शक्ति, अमेरिका के पास बहुत शक्ति के पास बहुत सारा पैसा है, मुंह पे पैसा फेंक के मारेंगे इनके सरगनाओं के और जानबूझ करके रास्ता ब्लॉक करवा देते हैं, तो चाइना क्या कर लेगा? कितने अल्टरनेटिव रूट बनाएगा? जहाँ करोगे पब्लिक को थोड़ी ना कुचल दोगे। चाइना तो है नहीं जो टैंक चढ़ा डालो। तब चाइना जानता है, इस वजह से चाइना के इस समय हाथ पांव ठंडे पड़े हुए हैं। उसके बाद जो लद्दाख में हिंदुस्तान ने ये मास्टर स्ट्रोक खेला है, ये वाकई मास्टर स्ट्रोक है। इसके बाद से इनकी और हवा टाइट हो गई है। आप भी क्या राय अपनी कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद।